कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि जी के डैड उसी वक्त कमरे में आ जाते हैं जिस वक्त जी स्क्वाट कर रही होती है, जिसे देखकर जी और लिन हैरान हो जाते हैं और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जी कहती है कि डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी का पापा गुस्से में कहता है कि क्या मैं गलत समय पर आया हूँ? जी कहती है कि डैड, आप गलत समझ रहे हैं, ये सिर्फ मेरे योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तभी लिन सोचता है कि हाँ, आप सच में गलत वक्त पर आए हैं। जी का पापा कहता है कि मुझे पता है योगा इंस्ट्रक्टर्स कैसे सिखाते हैं, बैठकर नहीं, साथ में करके। जी कहती है कि डैड, ये एडवांस इंस्ट्रक्टर हैं, ये सिर्फ मुंह से गाइड करते हैं। जी के डैड जी से कहते हैं कि चुप रहो और एक तरफ खड़ी हो जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तभी लिन सोचता है कि योगा इंस्ट्रक्टर तो बढ़िया जॉब लग रही है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन जाऊं तो और मजा आए। तभी जी का पापा गुस्से में लिन के पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो? लिन जवाब देता है कि मेरा नाम लिन है और मैं एक बाबा ड्राइवर हूँ। जी का पापा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हें मेरी बेटी के लायक बनने के लिए एक स्पोर्ट्स कार चलानी होगी। लिन मुस्कुराकर कहता है कि आपने सही पकड़ा, मेरे पास वाकई में स्पोर्ट्स कार है। जी का पापा खुश होकर कंधे पर हाथ रख के कहता है कि क्या वो लिमिटेड एडिशन पगानी जो हमारे दरवाजे पर खड़ी है, वह तुम्हारी है? बहुत बढ़िया यंग मैन, तुम तो उन प्लेबॉय से बहुत अच्छे हो। अब मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप सकता हूँ। तभी लिन मन में सोचता है कि मैं तो बस जी को स्पॉट करते देखने आया था, मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तभी जी अपने डैड को बताने लगती है कि डैड, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। जी का पापा कहता है कि आजकल के नौजवानों को मैं समझ नहीं पाता। फिर वो लिन से कहते हैं कि बेटा, किंग यान के ग्रैंडपा की 80वीं बर्थडे पार्टी पर तुम जी के साथ आना, फैमिली से मिलवाऊंगा। मैं अब जा रहा हूँ, तुम दोनों को अकेला छोड़ रहा हूँ। और जी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी जी लिन के पास बैठती है और लिन से कहती है कि डैड को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। लिन जी को बेड पर डाल देता है और कहता है कि लेकिन ये बहुत बुरा नहीं है, चलो कंटिन्यू करते हैं। जी शर्मा जाती है और कहती है कि बेहतर होगा कि हम ऐसा न करें, हमें पहले ही गलत समझा जा चुका है। लिन जी की टांग छूता है और कहता है कि ऐसा करती रहो। जब तुम अभी स्क्वाट करने के लिए झुकी थे तो यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये तना हुआ था। जी लिन को पीछे धक्का देते हुए कहती है कि ओह तुम। तभी लिन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ कि फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हमेशा इस मसल ग्रुप पर बहुत जोर देते हैं। जी सोचती है कि अरे, ये तो सच में एक्सरसाइज की बात कर रहा था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। फिर लिन का फोन बजता है, उसमें वांग यिंग नाम की लड़की का मैसेज आता है कि जब से तुमने कंपनी छोड़ी है हम सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, आज रात येपिनजू रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। लिन जी से कहता है कि बाकी 9 स्क्वाट अगली बार कर लेंगे। जी कहती है कि ठीक है, तुम अब जा सकते हो। फिर लिन रेस्टोरेंट पहुंचता है, वहां एक लड़की वांग यिंग लिन को आवाज देती है कि लिन इधर आओ, हमने तुम्हारे लिए एक सीट रिजर्व की है। तभी वांग यिंग कहती है कि लिन, मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुमने बहुत जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस और काबिलियत को देखकर अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो जल्द ही सेल्स सुपरवाइजर बन जाते। वहीं बैठा एक लड़का कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरी परफॉर्मेंस भी कोई खराब नहीं है, भला तुम्हें कैसे पता कि लिन यी प्रमोट होने वाला था? वांग यिंग गुस्से में कहती है कि लिन यी का परफॉर्मेंस तुमसे अच्छा था, उसी को प्रमोट होना चाहिए था। एक और लड़का पहले वाले लड़के के साथ टोस्ट करते हुए कहता है कि सुना है जियांग डोन को प्रमोशन मिल गया है। जियांग डोन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही सुपरवाइजर बन जाऊंगा, लेकिन आज हम यहाँ लिन यी को फेयरवेल देने आए हैं। तभी लिन कहता है कि मुझे तो लग रहा है तुम लोग मुझे फेयरवेल देने नहीं आए, बल्कि शो ऑफ के लिए आए हो। फिर जियांग डोंग उठकर कहता है कि लिन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और जियांग डोंग आगे कहता है कि लिन, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? बड़े शहर में जीना आसान नहीं है, अच्छा होगा अगर गांव वापस चले जाओ। पहले वाला लड़का कहता है कि यह एक अनाथ है जिसका कोई घर नहीं है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहीं पर आज की वीडियो खत्म होती है। अब देखना यह है कि क्या लिन यी उन्हें जवाब देगा या फिर कोई बड़ा सरप्राइज इन सब का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोको। कमेंट करके बताओ लिन यी को अब क्या करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप अगले एपिसोड की धमाकेदार वापसी मिस न कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में।